Good evening, everybody. From Ashok Bhardwaj. Student, let us start today's most important GK class. विश्व में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 9 लाख से अधिकारिक आइलैंड हैं और जिनमें भारत में लगभग 1200 से अधिक आइलैंड है। विश्व में संसार में छोटे बड़े मिलाकर भाई 9 लाख से अधिकारिक आइलैंड हैं और अकेले भारत में कितने 1200 से अधिक आइलैंड है। विश्व में कितने 9 लाख से अधिकारिक आइलैंड है और अकेले भारत में कितने 1200 से अधिक आइलैंड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चेतक हेलीकॉप्टर भारतीय सेना में काम आता है और आता है कि औसत गति लगभग 200 किलोमीटर है। भाई जो चेतक हेलीकॉप्टर है वो भारतीय सेना में काम आता है जिसकी औसतन गति कितनी है 200 किलोमीटर है और क्या भाई प्रति घंटा होती है। यह हल्का और तेज हेलीकॉप्टर विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हल्का और तेज हेलीकॉप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी। जर्मनी में दुनिया के सबसे अधिक महल हैं। पूरे देश में 25,000 से अधिक महल फैले हुए। भाई जर्मनी इंडिया उस वर्ल्ड के अंदर एक कंट्री है, इसमें सबसे अधिक महल है और पूरे देश में लगभग 25,000 से अधिक महल फैले हुए हैं। कितने 25,000 से अधिक महल फैले हुए जर्मनी में। भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसने 60 ओवर 50 ओवर और 20 ओवर का वर्ल्ड कप यानी विश्व कप जीता। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 60 ओवर 50 ओवर और 20 ओवर का वर्ल्ड कप जीता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है। भारत का सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा भाई? गोवा। भारत का सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा स्टूडेंट? गोवा। क्लियर। Isn't that so? Move to the next important question number 6. सैयद आगा हैदर ही वो जज है जिसने इस्तीफा दे दिया मगर भगत सिंह को फांसी नहीं लिखी। क्या भाई? सैयद आगा हैदर ही वो जज है जिसने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया बट भगत सिंह को फांसी नहीं लिखी। क्लियर। Isn't that so? Move to the next question number 7. संघ एयरलाइन उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाली पहली अनुसूचित एयरलाइन होगी। संघ एयरलाइन जो हमारा इंडिया का एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, लखनऊ उसकी कैपिटल है। संघ एयरलाइन स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाली पहली एयरलाइन होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दुनिया के 80% और भारत के इंडिया के 85% मखाने का उत्पादन बिहार करता है। वह वर्ल्ड के तो कितने 80%, दुनिया के 80% और भारत के 85% मखाने का उत्पादन बिहार करता है। पटना इसकी कैपिटल है और पटना शहर के अंदर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था जिसे पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और अक्टूबर महीने में सिख कम्युनिटी के लोग दशहरे से पहले वहां पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं और अक्टूबर में दशहरे के दिन वहाँ काफी बड़ा उत्सव होता है। कहाँ? बिहार की राजधानी बिहार की कैपिटल पटना में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अंडमान और निकोबार नाम मलय भाषा से लिया गया है। यह थाईलैंड और इंडोनेशिया के करीब है। यहाँ की राजधानी श्री विजयपुरम है। अंडमान और निकोबार। भाई अंडमान और निकोबार नाम मलय भाषा से लिया गया है। यह थाईलैंड और इसकी भाई जो अंडमान और निकोबार नाम मलय भाषा से लिया गया है। यह थाईलैंड और इंडोनेशिया के करीब है और यहाँ की कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? श्री विजयपुरम है। क्लियर। Isn't that so? Move to the next question नंबर 10। कुर्ग कर्नाटक को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। कुर्ग कर्नाटक के अंदर स्टैब्लिश है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर है। तो कुर्ग कर्नाटक को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। स्कॉटलैंड को भी इंडिया का हेवन ऑफ द वर्ल्ड, संसार का स्वर्ग कहा जाता है। इसको स्कॉटलैंड को। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। नेपाल दुनिया का सबसे सस्ता देश है, यहाँ आपको वीजा की जरूरत नहीं होती। भाई नेपाल है हमारा एक नेबर कंट्री है, काठमांडू उसकी राजधानी है। नेपाल को मंदिरों का शहर भी, काठमांडू को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। तो नेपाल सबसे सस्ता देश है, यहाँ पर आपको वीजा की जरूरत नहीं होती। स्टूडेंट, today's class ended here. So meet you tomorrow in next class with some most important question related with GK. Thanks for this cooperation.